क्वेश्चन नंबर कहां तक किए थे अपन ने? गुड मॉर्निंग। कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे? 45 तक कर लिए थे। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, मैं जानता हूं कि तुम घर पे कभी सवाल नहीं करोगे। मत किया करो, पास हो जाओगे पागल। हाँ। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मत पढ़ा करो। और पास हो जाओगे तो काम करना पड़ेगा नौकरी में, और वो वही तो नहीं करना अपन को, है कि नहीं है? और बताओ कहां तक हो गए थे, मैं भूल गया। 45 तक हो गए थे, तो 46 आपने चेक ही नहीं किया होगा। कितने बच्चों का वो नहीं हुआ, वो हाथ खड़े करो जिनसे नहीं हुआ। 46 नहीं हुआ, हो गया। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। देखो, इसने बोला है बी ई जी इक्वल कितना है? 42। ए और एम कितना है? 28। तो इसने बोला टी ई ए। अब मेरी बात सुन लो, किसी भी सवाल को समझना है तो फर्स्ट वाली कंडीशन से समझना होता, सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं होता। देखो, बीईजी 42 आ रहा है, इसका मतलब ये तीन है और ये कितने हैं? दो। तो फर्स्ट दिन नियम बताया था, ऐसे मानते वाला है। तो अपन एक काम करते हैं, 2, 5 और 7, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है क्या? इनसे गुणा करने से तो नहीं हो रहा। तो एक काम करेंगे, इनका एक नियम होता है, इनको टोटल करना। क्या करना? टोटल। कितना हो रहा है? इनमें हो रहा है 14, ठीक है ना? अब इनको टोटल अपन ने क्या हो गया? 14। तो एक नियम होता है, जितने अल्फाबेट्स होते हैं उनको इनसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है? कितने अल्फाबेट है? 3। तो इसका मतलब इसको यहां से करते कितना हो गया? 42। क्लियर? अब ए एम, तो 1 + 13 कितने होंगे? वही 14। कितने हैं ये? 2। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 28। अब टीई, तो इसका मतलब 20 + 5 + 1 कितना हो गया? 26। तो गुणा कितने से करोगे? 1, 2 और 3, कितना हो जाएगा? 7 और 8। क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर आपने ये भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 तीन होए के एक क्वेश्चन में आपको करवा देता हूं, ठीक है? देखो, RATLAM, रतलाम का कितना दे रखा है? 2। तो PADMINI। देखो एक बात समझ लो, ऊपर देख लो एक बार, थोड़े से टफ सवाल चालू हो गए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना आ रहा है? 2। देखो सिंपल सा लॉजिक भी होता है इसका। अगर हम पेपर देते हैं ना तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक फॉर्मेट है वो तो मैं समझा दूंगा। ये 2 है, तो इसका मतलब स्वर कितने हैं इसके अंदर? 2। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। जो डायरेक्ट आंसर भी है, लेकिन इसका जो रियल फॉर्मेट है ना वो मैं समझाता हूँ। अगर कोई बड़ी संख्या है, कौन सी है? जैसे रतलाम में 6 अल्फाबेट है और ये हमें कितना दे रखा है? 2। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? बोला कुछ नहीं, छोड़ देंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? नंबर्स लिखने। क्या लिखने हैं? नंबर्स लिखने हैं। तो इसका मतलब ये 18, ये 1, ये 20, ये 12 + 1 + 13। अगर देखो, अब कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये कंफर्म वाली बात है, ध्यान रखना। ऊपर देख लो एक बार आप लोग, है ना? मैं दो तरीके से सवाल होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। या तो इनको सबको टोटल कर लो, ठीक है ना? या 8 और 1 कितना होता है? 9। 2 और ये 0, 2 होगा। 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा। और 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। इन सबको ऐड कर देंगे। ये दो टाइप से सवाल होता है। अब मैं बोलता हूं इन सबका टोटल कितना है, ये बताओ मुझे एक बार। 65 कितना होगा? अब मेरी बात सुन लेना, जब कभी भी किसी भी सवाल के अंदर एक बात समझ लेना, अल्फाबेट्स का नियम तो बड़ा और मैथमेटिक्स का सिंपल एक हो, एक ही अंक हो बस।
तो ध्यान रखना, जब तक इन्हें ऐड करना है, जब तक एक नंबर ना आ जाए, बस तो कुछ नहीं करना। जब तक ऐड कर जाएंगे, जब तक एक नंबर ना आ जाए। अब ये 65 है, इसे भी ऐड कर दो 11, इस 11 को भी ऐड कर दो, खत्म आंसर। ठीक है ना? तभी तो आ सकता है। और कोई नियम हो सकता है इसका? और कोई नियम फॉलो हो ही नहीं सकता। भाई बड़े नंबर से अगर हम छोटा नंबर बनाएंगे तो बार बार उस संख्या को इतनी बार ऐड करो कि नंबर कितना आ जाए, एक आ जाए। अब इसकी बात है, 16 प्लस 1 4, 13, 9, 14 और 9। अब इन सब का टोटल कितना है ये फिर मुझे बताओ। बिल्कुल सही है। कितना होगा? 57। टोटल कर दूं? कितना होगा? इनको जोड़ा तो मैंने बताया था ना, इसमें दो स्वर है तो ये दो आ जाएगा, इसमें कितने हैं, तीन, तो तीन आ जाएगा। नियम तो, बट ट्रिक तो ये भी लग सकती है ना हमारे, स्वर वाली लग सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जो वास्तविक फॉर्मेट है वो ये वाला है। इस सवाल को उतार लेना आप लोग। देखो एग्जाम में ना शायद ही कोई ऐसा नियम होगा जो तुम लोगों ने बोर्ड पे नहीं किया होगा। सारे नियम है, ये बस सीधा ना प्रैक्टिस आप अच्छी कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 48 49 सेम है, घर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर करेंगे 50। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया? किस किस से नहीं हुआ? हो गया? सिंपल सा सवाल है, एग्जाम में भगवान करे ऐसे सवाल है। देखो गलत मत बताया करो यार, ये बोर्ड है, ध्यान रख लेना, बेवकूफों की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 51 कर लोगे? अरे हो जाएगा ना? हो गया? तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे नहीं हुआ होगा। देखो मुझे ये भी पता है, मैं आपकी मन की बात जानता हूँ सबकी, कि आप कौन से सवाल नहीं करोगे। अब देखो एक बार ये शीट कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर आप देखना बुकलेट से निकालोगे, आपको ऐसे लगेगा कितना इजी चीज होगी। इसको एक दो बार और निकाल लेना बस। DELHI कितना है इसका? फिर नीचे कौन सा है? बॉम्बे। BOMBAY कितना है? 52। फिर कितना है? कोलकाता। अब देखो, DELHI को समझ नहीं आ रहा ना, 33 कैसे आया? हम बताओ। कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो आप कुछ मत किया करो, एक बार ये शीट कंप्लीट हो जाएगी ना, और आप एक काम करना, इस शीट को सिर्फ एक बार घर पे पूरे A to Z सवाल को निकाल लेना। फिर जब आप किसी शीट को करोगे ना, बुक्स को, तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा आपको करना क्या है। आप कुछ मत करो, इसके एक्चुअल नंबर ले लो, कितने हैं? 4, 5, 12, 8, 9। अगर सवाल कहीं पर भी नहीं बैठता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही हथियार है, क्या करते हैं? अवश्य क्या करते हैं?
एडिशन मतलब जोड़ दे, तो इसका मतलब सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 38। अब 38, अब देखो तुम्हें अपने आप ये क्वेश्चन आएगा, मैं खुद कुछ भी नहीं बताऊंगा। 38 से 33 आ रहा है, 38 से 33 कैसे आया? आपने क्या किया, टोटल अल्फाबेट्स को माइनस कर दिया, कर दिया। कितने अल्फाबेट है? 5। इसका भी कर ले, 2 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 25, कितना हो सकता है? 58। टोटल कितने हैं? 6। तो इसका मतलब हो जाएगा 52। ठीक है भाई, टोटल करते हमें एकदम पता पड़ गया कि अच्छा ये 33 आ रहा है, तो और तो कोई नियम लग ही नहीं रहा। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट थे उन्हें क्या कर दिया अपन ने, माइनस। अब कोलकाता का मुझे करके बताओ। नहीं, आप गलत हो। तूने वहां पर भी गलत करवा दिया था। एक काम करना, जब पेपर हो ना तो ढंग से गिन लेना, वहां अगर एक बार भी गलत हो गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया क्या आंसर? इसका टोटल कितना हो रहा है? 11 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 1, कितना हो रहा है? 70। माइनस कितना करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा? 64। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 53 कर लोगे? 53 कर लोगे क्या? कैसे करोगे? अरे गुणा करोगे ना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 भी हो जाएगा। किसके? मैं ये देख रहा हूँ सेम, कौन सा सेम सवाल है? अच्छा है क्या? हटवा देंगे फिर इस क्वेश्चन को, 2 बार करने से क्या मतलब? नहीं, पीछे ऑप्शन में हो सकता है पीछे चेंज गलत हो, तो उसकी बात करें आप। एक बार रुक जाओ। इसने बोला है, देखो बी सी एन ए, क्या दे रखा है? 5 7 29 11, फिर BOIL। अब देखो ये 2, ये 3, ये 14 और ये 5, इसने क्या किया? दुगना करके एक ऐड कर दिया। शायद ये ऐसा सवाल तो मैंने करवा दिया था शायद। हाँ मुझे, अच्छा ऐसे बोलो ना, मैं सोच रहा हूँ पीछे गलत है। देखो एक तो है ना, आप बोलते बहुत अलग हो, मैं कुछ अलग समझ जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ सवाल गलत है ये, इसका मतलब अपन क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अब छोड़ो, नहीं चेक करेंगे। इसका मतलब 2 से गुणा करके कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर, ये कंफर्म है कि ये आपसे नहीं हुआ होगा? क्वेश्चन नंबर 55 हो गया? क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 55, देखो एक चीज समझना, पहले मुझे बताओ ये नियम कौन सा है? SONU कितना है? 360। तो RAG कितना है? 0। तो RAM, देखो एक बात समझना, पहले ऊपर रुक जाओ एक बार। ये कितने हैं और ये कितने हैं? नियम कौन सा फॉलो हो रहा है? शुरुआत में बताया था मैंने, आज भी आते ही मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है, उससे नहीं होता है तो स्क्वायर का योग करेंगे।
अब देखो सबसे पहले इसमें भी दूसरा नियम भी फॉलो होता है होगा तो मल्टीप्लाई, ये कंफर्म है, लेकिन ये 4 टाइप्स होता है मल्टीप्लाई। अब देखो SONU, ये कितना है, ये कितना है, ये और ये 21, ठीक है ना। अब इसका मतलब इसमें कितना आ रहा है, 0। अब ये बताओ, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछूंगा, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि या तो मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर का टोटल करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई तो स्क्वायर का टोटल से तो हो ही नहीं सकता, 19 वैसे ही ज्यादा पहुंच गया ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई एक तो होता है कॉमन नंबरिंग का, एक होता है नंबरिंग का टोटल करके मल्टीप्लाई, एक होता है मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई। अब समझ लेना, रीजनिंग है ये, बहुत अलग अलग नियम लगते हैं। इस सवाल से पता पड़ेगा कि करना क्या है। इससे क्या रहा है, 0। अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 0 कब आ सकता है, बस इतना सा दिमाग लगाना था कि 0 का ही होना चाहिए था। भाई 0 संख्या आ जाए, उसको किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो आएगा। इसका एक्चुअल नंबर लिख लेते हैं, 18, 1 और 10। अब तुम मुझे समझाओ ये कैसे करेंगे। नहीं, एक बात बताना मुझे, उसके बाद आयुषी बताएगी। ये कितने, 18। देखो मैं करवा दूंगा, पक्की बात है, बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं होता, सब इजी होता है। ये 1 और ये, अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 तो नहीं आ सकता। 0 तभी आ सकता है जब 0 से ही मल्टीप्लाई करो, है ना। तो मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक तो इन संख्याओं को ऐड करके मल्टीप्लाई करना, एक होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करना। तो अगर इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0 को, तो क्या होगा, 0 ही तो होगा ना। देखो ये है राज, इधर देखो एक बार, RA और J, 18, 1 और ये 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 8। ये तो एक ही है, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब कुछ भी कर लो, क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। अरे बिल्कुल सीधा सा दे रखा था कि यहां 0 आ रहा है। अगर कभी भी किसी भी संख्या में आपको 0 दिख जाए, इसका मतलब टोटल संख्याओं का मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप 0 आ जाएगा। यही एक नियम होता है, इसके अलावा कोई नियम नहीं होता। अब ये है SONU, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 9, इनको 5, इनको 4, इनको 2। अब देखो ये 5 है, इस 5 का अगर हम इवन नंबर, ओड और इवन, सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो आएगा ना। और यहां भी क्या है, अंत में 0 ही है। अब इन सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 960। तो अब इसका करके बताओ मुझे, रुक तो जा, एक कदम नहीं चला मैं तो उससे पहले आंसर। चलो ये तो आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 56 भी आप कर लोगे। देखो जी का जो एक्चुअल नंबर होता है वो कितना होता है, 7, और इसे 21 कर दिया तो क्या कर दिया, 3 से कर दिया। अगर अपन आई की बात करते तो आई मीन्स क्या होता है, 9, तो वही 3 से। एल मतलब कितना होता है, 12, तो 3 से। जेड का मतलब कितना होगा, 26, 3 कितना हो जाएगा, कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57, अब तुम इंटेलिजेंट हो गए कह सकता हूं। अब तुम इस शीट को इस कोई भी बुक से मिला लेना, अगर इस शीट का मुकाबला कोई बुक कर जाए ना, तो मैं आपको कह दूं, ऐसी कोई बुक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी रीजनिंग की, और उसके बाद इस शीट को बनाया मैंने, है ही नहीं कोई सवाल। अब बस जब तो आपसे बोलता हूँ 2 या 3 बार फेर लेना इसको, बस। बस आपको इनके नियम और सिस्टम पता होना चाहिए, भाई फॉर्मूले कौन कौन से लगते हैं। अगर वो पता है तो आप किसी भी कंडीशन में एग्जाम में रुक नहीं सकते, रीजनिंग में तो। अब देखो, अब यहां से लेते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर है 57। देखो इसमें कितने हैं, 18, एक और कितना है ये, 13, तो इनका करेंगे तो 8 होगा, इंटू 1 इंटू 3 कितना हो गया, 8 दिया 24। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57। देखो A B C, A
बी सी कितना है? अरे है कितना? 36। कोई बात नहीं। फिर है बी, बी सी कितना है? 49। फिर इसे दे रखा बी ई डी, बी ई और डी। अब ये सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक्चुअल नंबर लिखना। वो तो लिखना ही पड़ेगा चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ। ये तो आपको कंफर्म हो गया ना भाई, ओरिजिनल नंबर तो लिखना होगा। 1 2 3, इसने दे रखा है 36। तो भैया देखो ये सिंपल सा लॉजिक है। इन सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितना हो गया? और 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 + 2 + 3 कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49। 2 + 5 + 4 कितना हो गया? और इसका कितना होगा? 121। क्वेश्चन नंबर है 58 59 और करेंगे 60। चेक करके बताओ मुझे एक बार। 58 59 और 60 हो गया? 59वां कर लिया? फिर ये कर लिया तो फिर ये क्यों नहीं हुआ था? चलो, क्वेश्चन नंबर 58 तो कर लोगे ना? मल्टीप्लाई करना है बस। कर लोगे दोनों भैया? क्वेश्चन नंबर 58 58वां कर लोगे? इनको गुणा ही तो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 59। टी ए पी कितना है? फिर अच्छा, एम ए पी ये कितना है? 20 1 और ये 16। क्या करना है? अब इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, इसमें ऐड करके मल्टीप्लाई होता है। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब क्यों, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि यहाँ 20 है और जीरो को अगर 2 से गुणा करेंगे तो शून्य ही बनेगा हमारे पास। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2, फिर 1, और इसको करेंगे तो 7। तो ये हो गया 14। ये कितना है? 1 और ये 16। इनको ऐड कर दो। 4 × 1 × 7 7 चौक 28 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 कैसे हुआ? ऐड ही करना है बस। क्वेश्चन नंबर 61 नहीं हुआ था? इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आप घर पे सवाल करते हो। अब देखो कैसे होगा ये सवाल। ये 3 या 4 5 सवाल इसके अंदर ऐसे हैं जिनका मेथड बिल्कुल अलग है। DAMEQ27, CAIUJ और P। सबसे पहले आप क्या करोगे? आयुष क्या करोगे? इनके नंबर ही लिखेंगे। 4 1 13 5 17 और 14 कितने हो गए? 54। अब 54 होते हमारा दिमाग एक बात बोलता, अच्छा इसका हाफ हो गया। यही हो गया ना?
लेकिन इसका हाफ वाला कंडीशन तो आ रहा ही नहीं है। चलो हम मान भी लेते पीछे ऑप्शन गलत लगा होता, लेकिन 30 तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो अब ध्यान रखना, मैं आपको एक नियम और समझा देता हूं कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल आपके पास आता है तो इसका टोटल हो रहा है कितना, 54 हो रहा है। अभी 54 हमारे पास हो रहा है, इसका कितना 27, इसका हाफ है ना। अब देखो इसका भी टोटल कर लो एक बार। ठीक, अब इसका टोटल कितना होता है 60। ठीक, अगर इसका हाफ है तो इसका हाफ कितना होगा 30, लेकिन वो तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं ना। इसने क्या किया, सबसे पहले इसमें स्वर कितने हैं, दो, इससे डिवाइड किया। ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन बैंक में और एसएससी में पूछा गया था। अब इसमें कितने हैं, मिल गया। बस तुम्हें शीट को कुछ मत करना, 3-4 बार चेक कर लेना जब भी आप पढ़ो, जब आपको इनमें सारे नियम पता पड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 हो गया था 68। देखो 67 तो अपन ने कर लिया था, कल बता दिया था। अब ये बता देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64, 62 आप घर पे चेक करना था कि ये कैसे होता है। हो गया, तो चेक करोगे तभी तो पता पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 63 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 63 और 64 सेम सवाल है, तुम्हारी जो इच्छा वो करो, मन के राजा हैं अपन। 64 चेक करो। यस, SWEAR इक्वल 37, SWORD। देख लो एक बार, रहने तो मत करो ये, देख लेना इस सवाल को, बहुत इसका नियम थोड़ा अलग है। इसने क्या किया, सबसे पहले इनके अपोजिट लिए, क्या लिए, अपोजिट। इतना नियम नहीं पूछता है ये सवाल। देखो मैंने 3-4 सवाल इसलिए डाल रखे हैं कि अगर ये रिपीट में आते हैं तो आप ये सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐसा सवाल आता है तो बस आप बोलता हूँ बहुत कम कंडीशन है कि यहां तक दिमाग पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। इसके अपोजिट क्या होते हैं, एच, इसका डी, इसका वी, इसका जेड, इसका आई। अब ये हो गए 8, 4, 22, 26 और ये 9। इसने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 844, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो एक बार। ये 3-4 सवाल है जो आपको रटने, ध्यान रख लेना, साफ साफ बोल रहा हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट होके आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कर लोगे अब 63, मजा, माजा, एक मिनट,
देखो 5 7 6 उसी कोड बस मेरा सेम इसी तरह ही है। आप तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना वो बताता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल। 68 ये सवाल है सही। बाकी तो घर पे चेक करना होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर कल अपन यहाँ करेंगे। कौन सा पूछना था? अपोजिट है ना ये तो यार, इसका तो सिंपल सा है ये तो आप कर लोगे। हो तो गया सवाल। 26 40 कैसे 40 बन सकता है? सिंपल सा लॉजिक है। इसका एक्चुअल नंबर कितना है? कितना बना दिया? क्या करूँ कि 40 हो जाएगी? ऐड कर दो, खत्म बस। सिंपल सा सवाल है। हम अच्छा वो कर लो बेटा ना। हाँ ये करना है। इसमें सिंगल अल्फाबेट्स में 14 ऐड किया था, तो इन सब में भी तो 14 14 14 ऐड करोगे। इसने अपने आप में पहले इस सवाल से रूल बताया इसने। कौन सा बेटा? तो अपोजिट ए का तो जेड ऐसे एक का जेड होगा। देखो तुम नए हो तो तुम्हें दोबारा पढ़ाया जाएगा, ये बहुत सारा निकल चुका है, वो नहीं है। तो जो मिल रहा है उसको लेते रहो फिलहाल तो, है ना। भाई तुम्हें तो दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो तो है ही, ये तो है नहीं कि अब कि तुम आज से और इनके इनके जैसे हो जाओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हारे लिए फिर दोबारा होगा जब तुमको पढ़ेंगे, बाकी फिर भी जितना हो सकता है उतना अच्छा तो गेन कर सकते हैं ना अपन। खींचेंगे ना। बस देखो एक बार, अरे बाप, क्वेश्चन नंबर है जेड, कितना दे रखा है? 40। इसने बोला है COME, कितना दे रखा है? 92। फिर इसने बोल रखा है LOVE। देखो कितने प्यारे प्यारे शब्द आ रहे हैं, इन्हें भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर किससे करोगे? देखो इसका ओरिजिनल नंबर कितना होता है? 26। इसने ये बोला कि 26 से हमने बना दिया 40, तो क्या करूं? 14 जोड़ दूं? ये लो भैया, हो गया 40। बोला खत्म मामला। अब ये कितना है? 3 5। इनका टोटल कितना है? कितना है? 36 है। अब हमको भी पता है कि 36 में 14 जोड़ेंगे तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब पर्टिकुलर हर अल्फाबेट में कितना जोड़ना है? 14 जोड़ना है। तो कितना है ये? 4 है। तो इसको जोड़ मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए? 56। बस 14 इससे, 14 इससे, 14 इससे और 14 इससे कितना हो जाएगा? 56। कितना हो गया? 92। भाई इसने अपने आप बताया ना आपको ये नियम। ये कितना है? 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5। इसका मतलब 56 में कितना ऐड करेंगे? 54। 54 कितना हो जाएगा? क्लियर? क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया होगा ना 66, किसने कहा था अभी? हम्म, हो गया। चलो 66 है।
देखो जी ओ, तो 15 और 7 22 होते हैं, 32 तो हो नहीं सकते। लेकिन जी का क्या होता है, टी, और ओ का होता है एल। तो 20 और 12 कितने होंगे, 32 होंगे। अपोजिट से कर सकते हैं। अब देखो अपन लेते हैं टाइप नंबर थर्ड। अब देखो टाइप नंबर थर्ड हम लेते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं एक बार क्या करना है। देखो, सबसे पहली कंडीशन होती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो अब इसके अंदर ये मत सोचना कोई भी बच्चा कि मैं नया हूं तो मैं नहीं समझ सकता। सिंपल सी बात है। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, इतना सिंपल सवाल होता है और ये आता है एग्जाम के अंदर। मैं कई बार बोलता हूँ इसको हटा देना चाहिए, इनको पढ़ने से मतलब, लेकिन कई बार सवाल का लैंग्वेज ऐसा बना के देता है वो कि बिल्कुल आता हुआ सवाल गलत होता है। देखो इस सवाल की बात करते हैं, आपको एग्जाम में सवाल कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। इसने बोला है, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, और नीले को सफेद कहा जाए, और सफेद को काला कहा जाए। अब सुनना, सुन लो एक मिनट। तो गुलाब के, अरे रुको तो सही भाई, पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा। अब कुछ लोग क्या मेरे जैसे होते हैं, गुलाब सोचा और गुलाब का फूल याद आया। चल भी तो वैलेंटाइन डे वाला ही सीजन रहा है ना, तो दिमाग नहीं लग पाता है। अब ध्यान रखना, ऐसा सवाल होता है तो आपको क्या पढ़ना है, पूरा सवाल कभी नहीं पढ़ना, गलती कर जाओगे। आपको लास्ट लाइन पढ़नी, क्या पढ़नी है, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हरा। अब गुलाब है तो इसका मतलब गुलाब मत समझ लेना, या गुलाब के पौधे की बात कर रहा है, उसके प्लांट की। अब इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, हरा होगा ना। अब हरे को क्या बोलते हैं वो आप चेक कर लो। इसने ये बोला है, यदि लाल को हरा का जो हरे को पीला, आंसर खत्म, आंसर क्या होगा, पीला। पूरा क्वेश्चन तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है सेकंड, सेकंड है पटना किस, सुनो, अब सुनो, पटना किसकी राजधानी है। अब देखो ये चीज तो हमको कॉमन पता है। अब कोई बच्चा मेरा जैसा ऐसे बोले मुझे तो यही पता नहीं पटना किसकी राजधानी है, तो मामला खराब। अब भैया ये चीज तो पता होनी चाहिए ना। अब वो आपसे पूछ ले राजस्थान की राजधानी क्या है, बोला पता ही नहीं है साहब। तो अब पता नहीं है तो फिर मजे करो भाई, कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए ना, बेसिक नॉलेज वाली बात है। तो ये किसकी है पटना, बिहार की। अब बिहार को क्या कहते हैं एक बार वो चेक कर लेते हैं। यदि हरियाणा को पंजाब कहा जाए, पंजाब को कश्मीर कहा जाए, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाए, और स्वर्ग को बिहार कहा जाए, बिहार को दिल्ली, तो आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा, सीधी सी। हम भी मान रहे हैं ना इस बात को, मना थोड़ी ना करें। अब 1 से लेकर और 9 तक तो आप सवाल कर ही लोगे, बिल्कुल सिंपल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सवाल कर सकते हैं, कर लोगे। और नहीं होते हैं तो फिर कल चेक करेंगे। अब देखो इसके बाद सवाल कौन से आते हैं, देखो अब आते हैं थोड़े से कोड नंबर वाले सवाल। देखो ऊपर देखना एक बार, बी क्यू 47, क्यू टी 49, क्यू एल 54, जी क्यू 72। अब ये हमारे पास देखो दो अल्फाबेट है, दो इसके ये कोड नंबर है, ये भी दो और ये भी कितने हैं, दो। ये दो, ये दो, और ये भी दो, और ये भी दो। बिल्कुल सिंपल सा बनाया ताकि एक बार समझ आ जाए। इसका मतलब कंफर्म वाली बात है कि कोई ना कोई किसी ना किसी का एक कोड होगा, होगा कि नहीं होगा। या हमें क्या लेना होता है, कॉमन। क्या लेना होता है, कॉमन। अब जैसे ये बताओ इसके अंदर ऐसा कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन होगा, एक मिनट, पी, ठीक है ना। कौन सा कॉमन है,
क्यू। अब इसका मतलब देखो क्यू एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, इसमें। ठीक है ना? क्या क्यू नीचे है क्या? नहीं है। रहने दो, गलत हो गया सवाल। पी टी 4 9, टी आई 9। ठीक, कॉमन वाली बात करें यहां पर अपन। सबसे पहले कॉमन वाली बात, तो देखो इसके अंदर एक तो ये रहा टी, ये भी है। एल की बात करें तो यहां पर है, आई की बात करें तो यहां पर है। तो सबसे पहले कोई भी जो कॉमन हो आप वो ले सकते हैं। अपन बात करते हैं यहां से किसकी? टी की। अपन टी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हमारे पास टी है। क्या नीचे है क्या? एक बात समझना, ये तो बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी देखा नहीं सर, समझने के लिए हम कुछ चीजें लेते हैं। इसका मतलब इन दोनों में है तो इनमें कॉमन होना चाहिए, लेकिन इनमें तो टी नहीं है ना, लेकिन इनमें वो कॉमन नहीं हो। अगर होता ना तो सवाल क्या होता है? एरर मिस्टेक का होता। क्या होता है? एरर मिस्टेक का। अब देखो इन दोनों में टी है तो क्या कॉमन हो सकता है? 9। तो इसका मतलब ये हो गया 9, टी हो गया। अब हम कुछ भी कॉमन लेते हैं, आई। आई इन दोनों में है, इनमें तो नहीं है ना, तो इनमें क्या कॉमन होगा? 2। इसका मतलब ये आई का हो गया। अब यहाँ पर एल और क्या है? जी। एल इधर है और एल इधर है, तो एल का क्या होगा? 1। इसका मतलब अब ये सिंगल है, जी का 8 हो गया, पी का क्या हो गया? 4। इसका मतलब पर्टिकुलर हर एक का एक कोड आ रहा है हमारे पास। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, सबसे पहले 9। कौन सा लेंगे? 9, सॉरी 10। देखो इसने बोला है सबसे पहले 247, 247 स्पीड रेड कारपेट। 256 डस्ट वन कारपेट। 264 वन रेड कारपेट। अब ये बताओ, इधर भी 3 है ना, और इधर भी कितने हैं? 3। इधर 3 है और इधर भी 3 है, इधर 3 है और इधर भी 3 है। हमें तो कॉमन लेना है ना। अब इनमें बताओ कॉमन क्या रहा है? 2। ध्यान रखना, हमेशा काटते भी जाना इन चीजों को, क्योंकि छोटे सवाल नहीं आते हैं, बड़े आते हैं। अगर काटेंगे नहीं ना तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन किसका हो जाएगा। तो यहां से 2 कैंसल है, तीनों में है ना 2, तो इसका मतलब इनमें भी तीनों में क्या कॉमन है? तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? 2। अब हम कॉमन ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं या 4 को ले सकते हैं। चलो 4 को ही ले लेते हैं। ये रहा 4 और ये रहा 4। अब सुनो, क्या 4 इसमें है क्या? इसका मतलब वो कॉमन इसमें नहीं होना चाहिए और इन दोनों में होना चाहिए। तो बताओ क्या है? रेड। तो ये हो गया 4। अब अपन 6 को ले लें। 6 इन दोनों में है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है जो इसमें नहीं है? तो 1 का क्या हो गया? 6। अब सिंगल सिंगल बचा, 7 का ये और 5 का ये। पूछा क्या है? डस्ट का कोड क्या होगा? तो कितना होगा? 5। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 भी चेक करते हैं एक बार। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मेरे सवाल पूछूंगा आपसे। अब ये मत सोचना ये कौन सी भाषा है, ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं पड़ पाई है।
हो गया। अभी सवाल तुम्हें पूछूंगा ना, उसके बाद पता पड़ेगा हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसमें से सवाल पूछूंगा? इसमें से तो मैं सवाल बनाऊंगा, अभी देखना। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन किया करो, आप बहुत धीरे पढ़ते हो भाई। इसने किसके लिए पूछा है? तो आशा का क्या होगा? लेकिन मैं आशा के लिए कभी नहीं पूछूंगा, ये भी ध्यान रखना। मैं इसी से, हाँ बिल्कुल, थर्ड वाले से ही पूछूंगा मैं। और बाकायदा क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है, ध्यान रख लेना। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये चार है ना हमारे पास, इसके भी कितने हैं? चार। ठीक है, कंपल। ये फोर तो ये भी फोर, ये फोर तो ये फोर, ये थ्री तो ये वाला थ्री। ठीक है, अब अपन एक काम करें, कोई भी कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब जो समान हो। तो एक काम करें, की ले ले। एक दो तीन, क्या की नीचे है क्या? इसका मीन्स ये होगा कि वो तीन इसमें कॉमन होंगे लेकिन इसमें नहीं होने। अगर होता तो क्या होता? मीन्स सवाल क्या है? गलत है, या हम गलत कर रहे हैं। या तो सवाल गलत है या हम गलत कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब की किसका होगा? प्लेइंग का। अब अपन माँ को ले ले, एम ए ले सकते हैं। क्या नीचे है क्या एम ए? तो एक बार इसको लेते हैं और इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है? इज। तो इसका मतलब माँ का हो गया इज। ठीक। अब जो भी आपको अच्छा लगता है, पीओ से पीओ कैंसिल कर देते हैं। ये पो और ये पो, क्या इन दोनों में है क्या? नहीं है ना। तो इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है जो इनमें नहीं है? कार्ड्स। तो इसका मतलब कार्ड्स का क्या हो गया? पीओ। ठीक। अब इसका मतलब अपन के ओ पी ले सकते हैं, कॉप। अब इन दोनों का कॉमन इन दोनों में नहीं है, तो क्या कॉमन है? इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉप। अब देखो क्या बच रहा है? क्या टॉर नीचे है क्या? इसका मतलब इसका जो कॉमन होगा ना, वो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर मिल गया मीन्स आपने सवाल को गलत कर दिया। तो इसका मतलब ये करेक्ट। अब आशा है, तो बोलते हैं भैया आशा जी आप जाओ। सुर का क्या होगा? हाँ। अब मैं ये पूछता हूं, टॉप का कोड क्या होगा? क्यों फुटबॉल? क्या बेचारा फुटबॉल ने क्या झगड़ा कर रखा है अपन से? बोला फुटबॉल का नाम लेने। इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कौन सा होगा। अगर देखो अब ऑप्शन ही कैसे देगा, मैं आपको समझा देता हूं। टॉप के लिए देगा ए, जैसे दे दिया इसने दे। बी में इसने दे दिया फुटबॉल। सी में इसने दे दिया आर। और इसने दे दिया तय, नॉट फाउंड, तय नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? भाई तुम लोगों को एक चीज तो पता है कि इन तीनों में से कोई है, लेकिन है कौन सा? बोला वो तो मुझे पता ही नहीं है। आइदर नाइदर वाली कंडीशन हो गई ना।
भाई मुझे पता है लेकिन पता नहीं है। अब ये कौन सी भाषा हो गई, वो वाली बात होती है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई है, लेकिन मैं तय नहीं कर रहा, ये ध्यान रख लेना। समझ आ गई बात? चलो ठीक, अब कल पढ़ते हैं बाकी का।